सबको चंदा देना पड़ेगा। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10,000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा लाख रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। दूसरा, आपके परिवार में जो जो कमाते हैं उनको भी देना पड़ेगा। दोगे? होम डिपार्टमेंट के कारोबार पर प्रश्न उपस्थित करने वाले परमवीर सिंह ये पहले व्यक्ति नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र के सर्विंग डीजी, जो भी डीजी सीआईएसएफ है, श्री सुबोध जायसवाल जी, इन्होंने होम डिपार्टमेंट में होने वाली रिश्वतखोरी, हफ्ताखोरी और तबादलों में होने वाली दलाली, इसके ऊपर एक एक्सटेंसिव रिपोर्ट ये माननीय मुख्यमंत्री जी को हैंडओवर की है। जिस समय ये ध्यान में आया था कि बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन ट्रांसफर्स में हो रहा है और कुछ दलाल ये सरकार के कुछ लोगों के साथ मिलकर और गृह मंत्रालय के भी, गृह मंत्री के कार्यालय के भी और गृह मंत्री जी का नाम लेकर भी इस प्रकार से पैसे का लेन देन कर रहे हैं। उस समय की कमिश्नर इंटेलिजेंस श्रीमती रश्मि शुक्ला, इन्होंने ये बात डीजी साहब के ध्यान में लाकर दी। डीजी साहब ने बकायदा नियम के अनुसार इसमें एक रिपोर्ट तैयार करके उस समय के एसीएस होम, इनको इसकी जांच करने की और जांच करने के लिए कुछ लोगों के टेलीफोन्स सर्विलेंस पर रखने की परमिशन मांगी। एसीएस होम ने कानूनन वो परमिशन दी और उस परमिशन के बाद इतने बड़े पैमाने पर इंटरसेप्शन हुआ और जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी, पैसे की हेराफेरी, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बड़ी दलाली, इसके सारे एविडेंस, सबूत ये सामने आए। उन सबूतों के आधार पर सीओआई ने रिपोर्ट तैयार की। डीजी साहब ने उस रिपोर्ट को थ्रू एसीएस ये माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। होना तो ये चाहिए था कि उसका सीरियस कॉग्निजेंस लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर कमेटी सेटअप करके और उसका पर्दाफाश करने की आवश्यकता थी। उसकी जगह मुख्यमंत्री जी ने वो रिपोर्ट गृह मंत्री जी को शेयर की और उसके बाद कमिश्नर इंटेलिजेंस को अपने पद से हटाया गया। और आश्चर्य की बात यह हुई कि डीजी के ऊपर, सुबोध जायसवाल जी के ऊपर यह दबाव बनाया गया कि जिनके नाम उस पूरे दलाली के रैकेट में बार बार आते हैं, ऐसे कई अफसरों को उसी जगह पर जहां दलालों के इंटरसेप्शन में उनको देने की बात कही गई है, वहीं पर उनको पोस्टिंग देने की बात कही गई और जिसको डीजी सुबोध जायसवाल जी ने विरोध किया। और जब ये बातें नहीं मानी जा रही है और उनको वहीं पर पोस्टिंग दिया जा रहा है, ये ध्यान में आया तो सुबोध जायसवाल जी सेंट्रल डेपुटेशन पर सीआईएसएफ में चले गए। अभी तो सीओआई भी उस समय की सेंट्रल डेपुटेशन में चली गई है, लेकिन उस समय अगर ये रिश्वतखोरी, दलाली अगर रोकी जाती और कार्रवाई होती तो आज की ये परिस्थिति हमको देखने को नहीं मिलती। और वो रिपोर्ट अभी भी सरकार के पास मौजूद है। सरकार, मुझे पता है, उसको बाहर नहीं निकालेगी, लेकिन मैं दावे के साथ और पुख्ता जानकारी के साथ कह सकता हूं
कि सरकार के पास इनवर्ड वो रिपोर्ट हुई है। और ये माननीय अध्यक्ष महोदय अपना आप नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उसके पीछे रोहिंग्या को लाके बसाया जाता है, वहां पर बांग्लादेशियों को लाके बसाया जाता है, ड्रग का बिजनेस उनको दिया जाता है, सरकारी जमीनों पर उनका कब्जा करवाया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, छेड़ा नगर करके वहां एक वसाहत है। 5 साल पहले वहां पर 108 परिवार रहते थे, आज भी 108 परिवार रहते हैं। खाली फर्क इतना पड़ा है कि पहले 108 परिवार हिंदू थे, अब उसमें 60 परिवार हिंदू बचे, 101 परिवार को वहां से छोड़ के जाना पड़ा। क्यों छोड़ के जाना पड़ा? उनकी ओपन स्पेस के ऊपर वहां पर जबरदस्ती इलीगल तरीके से एक मस्जिद बनाई गई और मस्जिद के अंदर दिन रात वहां पर आवाज की जाती है। और जो शिकायत करने को जाता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आप इतनी सब कमेटियां बनाते हैं ना, पेड़ लगाने पे कमेटी भी बनाते हैं, हर चीज पे आप कमेटी बनाते हैं, तो एक आप आमदारों की कमेटी इस बात के लिए भी बनाइए कि मालवनी पुलिस स्टेशन में कितनी कंप्लेंट्स जमा है और कौन सी कंप्लेंट्स के ऊपर अभी तक कार्रवाई हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, छेड़ा नगर को हिंदू विहीन कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके आगे बाजू के अंदर एक गली के अंदर दलित परिवार रहते थे, 58 दलित परिवार एक चाल में रहते थे। अब वहां पर क्या हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय? वहां पर 58 दलित परिवार के अंदर केवल 6 दलित परिवार बचे। 52 दलित परिवारों को निकल दिया गया। 6 क्यों बचे हैं? उनके अंदर हिम्मत है, वो कह रहे हैं मर जाएंगे पर यहां से जाएंगे नहीं। और उनके साथ माननीय अध्यक्ष महोदय क्या किया जाता है? वो बाथरूम वहां पर कॉमन बाथरूम में, यदि कोई वहां पर लेडीज बाथरूम के समय, यदि नमाज के समय बाथरूम के अंदर हो तो बाहर से लॉक कर दिया जाता है कि हमारे नमाज में डिस्टर्ब नहीं हो, तुम बाहर नहीं आ सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये मालवनी पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड के अंदर है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की घटनाएं यदि महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर होती रहे तो हिंदू तो हम सभी हैं। जो यहां पर मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जिनके पूर्वज दबाव को सहन नहीं कर पाए, कमजोर हो गए, कन्वर्ट हो गए, उनको भी हम तो हिंदू मानते हैं। महाराष्ट्र के लोगों ने जिनको चुना था और जिनको मत दिया था, महाराष्ट्र की जनता को धोखा देकर महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ था। और पिछले 15 महीनों में अनेकों भ्रष्टाचार, चाहे वो कोविड के नाम पर हो, पीपी किट्स के नाम पर हो, बॉडी बैग्स के नाम पर हो, हजारों करोड़ों की लूट इस महाविकास आघाड़ी सरकार ने की थी। पर आज महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार डीजी होमगार्ड्स एवं भूतपूर्व मुंबई कमिश्नर ऑफ पुलिस परमवीर सिंह जी ने एक पत्र द्वारा मुख्यमंत्री को जताया है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने सचिन वाजे एवं अन्य 2 पुलिस के अधिकारियों को मासिक 100 करोड़ रुपया हफ्ता खंडनी वसूल करके उनको देने के लिए आदेश दिए थे। आज बहुत ही दुखद है कि एक जमाने में अंडरवर्ल्ड डॉन्स और माफियाज मुंबई में खंडनी वसूल करने का काम करते थे, पर आज 2021 में शासक ही खंडनी करने पर उतरा है। हम सभी नागरिकों के मन में यह भय है कि अगर सरकार ही खंडनी मांगेगी तो साधारण नागरिक कहां जाएंगे। और इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि तुरंत ही गृह मंत्री अनिल देशमुख जी का राजीनामा लिया जाना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर एक सवाल उठाऊंगा, व्हाट वाज द कंपल्शन टू डिफेंड सचिन वाजे? सचिन वाजे को बचाने की क्या मजबूरी थी? सचिन वाजे के पेट में क्या क्या सीक्रेट है? व्हाट आर द सीक्रेट्स लॉक्ड इन द स्टमक ऑफ सचिन वाजे?
ये हम जरूर जानना चाहेंगे। क्योंकि देखिए, इस बात को समझा जाए, एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर जो वर्षों तक सस्पेंडेड रहा, उसने कई लोगों को मारा है, वो अलग विषय, छोड़िए, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो अलग जांच का विषय है। 2008 में वो शिवसेना में आता है, 8 या 9 में, कोरोना में उसको रीइंस्टेट करते हैं और उससे गलत कामों की श्रृंखला शुरू होती है। दिस कॉन्स्पिरेसी इज वाइड स्प्रेड, ये पूरा षड्यंत्र बहुत वाइड स्प्रेड है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये हमारी आशंका है कि पूरी महाराष्ट्र सरकार सचिन वाजे को बचाती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत राज है। From the surrounding suspicious circumstances, we can legitimately make an inference that a lot of dark secrets lie embedded with Mr. Sachin Waje. And therefore, the entire administration, political level, bureaucratic level, is seeking to protect him. अब जरा मुझे ये बताइए कि जो गृह मंत्री पर आरोप लगा है, जो एनसीपी के है ना, तो ये वसूली अपने लिए कर रहे थे कि अपनी पार्टी एनसीपी के लिए कर रहे थे, या पूरे सरकार के लिए कर रहे थे? ये बहुत गंभीर सवाल है। 100 करोड़ रुपया हर महीने उगाही करने का आदेश देना और ये भी कहना 1700 रेस्टोरेंट है, बार है, उससे इकट्ठा करो, 40-50 करोड़ तो आ ही जाएगा, 2-3 लाख मांगोगे सबसे। तो देशमुख जी स्वयं अपने लिए कर रहे थे कि पार्टी के लिए कर रहे थे? इस पर शरद पवार को जवाब देना पड़ेगा और उद्धव ठाकरे को भी बताना पड़ेगा। ये छोटा विषय नहीं है, ये भ्रष्टाचार का एक बहुत ही गंभीर मामला है और मैं मीडिया के लोगों से विनम्रता से आग्रह करूंगा इस विषय की गंभीरता को समझा जाए। इससे एक और बड़ा गंभीर सवाल उठता है। 100 करोड़ टारगेट था मुंबई से, तो कृपया करके उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी बताएं कि पूरे महाराष्ट्र का टारगेट क्या था? You know, Maharashtra is an affluent state of the country. जहां नागपुर है, जहां मुंबई है, जहां पुणे है, जहां जलगांव है, मुझे बताने की जरूरत नहीं वहां कितना अधिक ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स होता है। तो अगर 100 करोड़ का टारगेट खाली मुंबई का है, तो पूरे महाराष्ट्र का टारगेट क्या था? यह भी देश को बताना जरूरी है। और अगर एक मंत्री का टारगेट यह था, तो बाकी मंत्रियों का टारगेट क्या था? If this is the target by the Home Minister, then what was the target by the other ministers? ये लूट की पराकाष्ठा है। एक शब्द, ये करप्शन नहीं है, इसे कहते हैं ऑपरेशन लूट। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करो और जनता के पैसे लूटो, ये उसका टेक्स्ट बुक केस है। आज एक सवाल मुझे उद्धव ठाकरे से भी पूछना है। आप बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं ना, जिन्होंने जय महाराष्ट्र बताया था, और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, संघर्ष के आदमी थे। एक तो आपने बेईमानी की सरकार बनाई सिर्फ कुर्सी के लिए, तो अपने पिताजी के गरिमा पर क्या चोट पहुंचा रहे हैं आप? जय महाराष्ट्र, जहां आप मुख्यमंत्री हैं, वहां करोड़ रुपए की लूट हो रही है। यह सवाल सिर्फ अनिल देशमुख गृह मंत्री के इस्तीफे का नहीं है। उद्धव ठाकरे की सरकार अपना पूरा नैतिक अधिकार शासन करने का खो चुकी है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.